हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। तो जो भी कैंडिडेट एचएससीसी सीटी मेंस कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं, जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। उनके लिए यहाँ पे सेशन चल रहा है और आज माइक्रो यूनिट्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग मैक्रो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में आने से रही, तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आएगा। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, दो तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के अंदर आपके तीन टर्म्स आते हैं: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। परफेक्ट के अंदर कौन से आते हैं और इम्परफेक्ट के अंदर कौन सा आता है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, द परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट। यानी परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ऑल आर engaged इन द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यानी यहाँ पर जो खरीदने वाला है वो बेचने वाला है, दो लोग होते हैं। बेचने वाला सेम प्रोडक्ट बेचता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग बेच रहा है, और सेम ही प्राइस रहता है। अब इसका एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज करिए आप लोग मार्केट डेली जाते होंगे, तो एक बात बताओ, डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितने की आती है? मैंने तो खाए हुए बहुत दिन हो गए, तो मुझे तो ये भी नहीं याद है कि कितने की आती है। आई थिंक 10 रुपए की आने लग गई अब तो। पहले तो मतलब 40 की भी आती, 50 की भी आती, ज्यादा की भी आती, बट शायद 10 की आती है। मेरा जहां से हिसाब है 10 तक की आती होगी, है ना। तो 10 की अगर चॉकलेट आ रही है, तो अगर आप दूसरे दुकान वाले के पास जाओगे तो क्या वो आपको 10 की नहीं देगा, 11 की देगा या 12 की देगा? नहीं मैम, जो सेम रेट होगा वही रेट आपके हर दुकान पे होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि दूसरे वाले की चॉकलेट में कुछ और डला है, आपकी चॉकलेट में नहीं है, नहीं ना। सेम प्रोडक्ट का मतलब बेचने वाला सेम ही चीज बेचेगा और एक ही प्राइस पे बेचेगा। जैसे आप लोग डेली हर चीज सामान जो कि ग्रोसरी है, बाकी चीजें आप लोग खरीदते हो। अब जो आपको याद रखना है वो आपको इसके फीचर्स याद रखने हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो रट लो चाहे तो समझ लो। लेकिन देखिए, मार्केट अगर आप समझ लोगे ना, तो फीचर्स अपने आप लोगों को याद रहेंगे। समझो, परफेक्ट कंपटीशन जो आपके आसपास चल रहा है। मैंने हमेशा बोला, इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपकी दुनिया है। अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगी, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो इकोनॉमिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन आपके साथ है, आपके आसपास है। सॉरी। सबसे पहला पॉइंट बेटा बोला गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया, हर प्रोडक्ट सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए की डेयरी मिल्क इस वाले अंकल की दुकान पे अलग मिलती है, दूसरे वाले अंकल की दुकान पे अलग मिलती है, नहीं ना। सेम रहेगा। भाई वो तो फ्लेवर वाइज है ना। अगर आप लोग नट्स वाली लेते हो तो वो तो 50 की आती है ना, 40 45 50 के आसपास आती है, तो वो तो फिर उसकी वेराइटी है। लेकिन आपको हर प्रोडक्ट सब जगह सेम मिलेगा। ठीक है। अब वॉशिंग पाउडर निरमा लेने जाते हो तो क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का निरमा पाउडर मिलता है क्या? नहीं ना, सेम ही मिलेगा, सेम प्राइस पे मिलेगा। चाहे तो इस दुकान से ले लो चाहे उस दुकान से ले लो। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर वो बोलता है इसके अंदर सेकंड पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यानी यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके की रोक नहीं है। अगर कोई अपना नया मार्केट में आना चाहता है, कोई सेलर अपनी दुकान खोलना चाहता है, तो बिल्कुल स्वागत है उसका, वो आराम से खोल सकता है। कोई मार्केट से जाना चाहता है, मान लो उसको मजा नहीं आ रहा, उसको या लॉस हो रहा हो या उसको नहीं जम रहा है, तो वो आराम से जा सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी को। मार्केट में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फिर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कस्टमर हमारे बड़े समझदार होशियार है। इन्हें सबको सब पता है कौन सा प्राइस कहाँ पे क्या मिल रहा है और किसका क्या रेट है, तो आप उन्हें ठग नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है वहां लोगों को। बेचने वाले को भी पता है क्या बेचना है और खरीदने वाले को भी पता है कितने में आएगा, तो वही चीज है। फिर बोला गया है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में ना, सामान को फैक्ट्री से ले जाना और मार्केट में जाकर डिलीवर करना, इसका कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा कस्टमर से। अब ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप फैक्ट्री के पास वाला सामान है तो उसका तो खर्चा कम लगेगा। भाई फैक्ट्री के पास ही मार्केट है तो फिर आने जाने का खर्चा नहीं है। फैक्ट्री से दूर है तो ज्यादा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पास वाले मार्केट में ज्यादा ले लोगे और दूर वाले मार्केट जो है उनसे आप कम पैसा लोगे। वही डेयरी मिल्क अगर आपकी बिक रही है, अब डेयरी मिल्क ही है तो डेयरी मिल्क ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब डेयरी मिल्क ऐसा तो नहीं है कि कहीं डेयरी मिल्क की फैक्ट्री कहीं और बन रही है,
लेकिन हमारे मार्केट के पास बिक रही है, हमारा मार्केट दूर है तो हमसे 8 रुपए में लेंगे। या फिर जिनकी फैक्ट्री के पास मार्केट है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं, तो उनसे जो है वो लोग सस्ते में लेंगे या ज्यादा में लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, कभी देखा है ऐसे क्या कि भाई सपोज करिए डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन दिल्ली में होता है, सपोज करिए, और दिल्ली से सोचो, दिल्ली के पास अगर जो सबसे मार्केट है रोहिणी द्वारका, यहाँ पे इनका खर्चा नहीं है क्योंकि पास है, तो यहाँ पे तो ये लोग सस्ते में बेच देते हैं 8 रुपए में। लेकिन अगर दिल्ली से दूर चले जाएं हम लोग, दूसरे एरिया चले जाएं, गाजियाबाद चले जाएं, नोएडा, तो ऐसा तो नहीं कि ये तो दूर है तो हमें हमें तो ले जाने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, तो वहां के लोगों से हम 10 की जगह 20 रुपए लेंगे। ऐसा तो सुना है कहीं, कभी सुना नहीं होगा ना। तो यही होता है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे किसी तरीके का कॉस्ट का खर्चा आपसे नहीं लेते हैं। फिर आता है नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको बता दी किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लार्ज बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज बायर्स एंड सेलर्स का मतलब बहुत सारे खरीदार हैं, बहुत सारे बेचने वाले। अच्छा, आप लोगों के साथ बहुत होता होगा, मतलब हमारे घर में भी ऐसा बहुत होता है कि अगर हम लोग किसी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं वो वाला तो वो सस्ते में दे रहा है, तो वो कहता है जाओ तो उसी से ले लो। उल्टा पड़ता है ये वाली चीज। ये पता नहीं इतने रूड क्यों होते हैं ये बेचने वाले। मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैंने देखा है लोगों को कि अगर जैसे इनसे बोल भी दो ना कि अरे 2 रुपए कम कर दो यार, 1 रुपए ये कर दो, तो वो क्या बोलते हैं, जो दे रहे हैं ना। कभी कभी हम लोग झूठ भी बोलते हैं, और मोस्टली हम झूठ ही बोलते हैं कि अरे वो वाला तो सब्जी वाला तो इतने में दे रहे, तो कह आप उन्हीं से ले लो जाके फिर। तो दैट इज, वहां पर ये होता है किसी के साथ लड़ाई भी हो जाती है, चलो बहुत बार हो जाती है, दुकान वालों के साथ बहुत रूड बात करते हैं तो लोग। मैंने बहुत देखा ये सब्जी वाले और ये सब जो है छोटे छोटे जो जिनके हैं हॉकर्स जो लगाते हैं ये, तो इन लोगों का ना इतना बिहेवियर खराब रहता है ना कि तो मेरा तो गुस्सा ऐसे चढ़ जाता है, तो मैं कहती हूँ हम लेना ही नहीं, इससे तो नहीं लेंगे, ये नहीं दे रहा तो किसी और से ले लेंगे। तो वो दोनों पे लागू होता है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, उन्हें भी पता है तुम नहीं खरीदोगे तो दूसरा खरीद लेगा। ऐसे ही सेलर्स का हमें पता रहता है कि तुम मत दो, हम दूसरे की दुकान से ले लेंगे। तो वो चीज है लार्ज बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मोनोपोली, अब आते हैं मोनोपोली पे। A monopoly is a market structure in which there is only one producer seller for a product. In other words, the single business is in the industry. Entry into such a market is restricted due to higher cost or other impediments which may be economical, social और political. अच्छा, मोनोपोली का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना राजा एक होता है, राजा एक ही तो होता है, तो मोनोपोली में भी जो है ना सेलर एक ही होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी रेलवेज है, आईआरसीटीसी बोलते हैं ना, हाँ, रेलवेज। रेलवे का पूरा कंट्रोल सरकार के पास है। पता नहीं बेचा कि नहीं बेचा, सुनने में तो आ रहा था ना कि आपका जो रेलवे है वो प्राइवेट हो जाएगा, पता नहीं अभी हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता अभी कुछ ऐसा है। बट रेलवे का जो पूरा कंट्रोल है ना वो सरकार के हाथ में है। तो यानी एक ही सेलर है, रेलवे का कोई और मालिक नहीं है, एक ही सेलर है। तो ऐसे ही आप सपोज करो कि एक ही ऐसा दुकान वाला है जिसके पास वो सामान है और किसी के पास नहीं है। यानी वो एक चॉकलेट ऐसी बेचता है कि वो उसी के पास मिलेगी और किसी के पास नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज होती है, बिजली जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी होती है उनमें भी यही होता है। तो यानी एक सिंगल सेलर होता है वहां पर, और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बेटा, जो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला है फर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। ये एक जो फर्म है ये एक पूरी इंडस्ट्री अपने आप को खुद मान लेती है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो फॉर्म होता है ना, एक चीज वहां पे एक पॉइंट मिस हो गया है, आप लोग मेंशन कर लेना। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब जो डिमांड और सप्लाई, जो मार्केट में जो भी प्राइस चलेगा वही उनको उसी प्राइस पे बेचना है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि डेयरी मिल्क 10 रुपए की, तो वो 10 में ही बेचेंगे। ये एक और था उसके अंदर मिस हो गया है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, कि वो सिर्फ प्राइस मेकर है, उन्हें जो प्राइस बता दिया जाएगा उसी प्राइस पे वो बेचेंगे। लेकिन मोनोपोली मार्केट में ना फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो प्राइस सेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप रेलवे है, रेलवे की मर्जी, आपसे 500 रुपए टिकट ले, 1000 ले जाओ, लड़ लो उनके साथ, नहीं लड़ सकते ना। तो वही चीज है यहाँ पे, वो सेलर ऐसा होता है, उसे पता है कि ऐसी चॉकलेट कहीं नहीं मिलेगी, तो वो आपको 50 की जगह 100 भी आपसे ले सकता है। कि वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना प्राइस सेट करेगा, तो अपनी मर्जी से सेट करता है। रेलवेज के आपके, आप एसी की टिकट लगा लो, आप जनरल लगा लो, तो ये सारी चीजें जो सेट करता है वो रेलवे कर रहा है ना। उसमें तो कोई आके कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी मर्जी, आप रोते रहोगे कि यार इतना महंगा क्यों है, वो तो उनकी मर्जी है ना, क्योंकि मोनोपोली है भाई, पावर है। बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब ये होता है कि इस मार्केट के अंदर दूसरे को आने ही नहीं दिया जाता। पहले गेट बंद कर देते हैं, कोई दूसरा सोचे कि चलो मैं भी जो है वो ऐसी चॉकलेट बेचने की कोशिश करूं, बट उसको अलाउड ही नहीं करते। वहां बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, बैरियर्स है। इसका जो
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इसका जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देखो मैंने अभी आपको बोला इसके बदले में ये हो जाए, वो चीज इसके नहीं होती है, नहीं तो फिर दुनिया शिफ्ट ही कर जाएगी ना। जैसे मैंने आपको बोला कि चाय नहीं तो कॉफी पी लेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसे। अब रेलवे के बदले क्या, रेलवे के बदले कुछ दूसरा है क्या? ट्रेन से नहीं जाओगे तो कैसे जाओगे? मेट्रो तो इतनी दूर दूर थोड़ी ना जाती है, मेट्रो तो आपके आसपास, आपकी मेट्रो सिटीज में ही रहती है, आपको ज्यादा दूर थोड़ी ना मेट्रो जाती है। तो वही चीज है, ट्रेन का कोई दूसरा ऑप्शन है जाने के लिए? नहीं है ना। होता तो फिर रेलवे की तो फिर बैंड ही बजा देते अगर दूसरा होता तो। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, भाई कितना सप्लाई करना है, कितना सामान आएगा, कितना हमें देना है, वो सारा कंट्रोल इनके ऊपर है। इनकी मर्जी तो ये सप्लाई रोक भी सकते हैं, इनकी मर्जी है तो ये सप्लाई ज्यादा भी दे सकते हैं। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन that one or two producers sells products that are differentiated from one another as goods but not perfect substitute, such as from branding, quality, or locations. In a monopolistic competition, a firm makes the prices charged by its rivals as given and ignores the impact of its own prices, the prices of other firm. देखो कंज्यूमर में लाइक सम स्पेशल थिंग इन द पर्टिकुलर ब्रांड। मोनोपोलिस्टिक भी इम्परफेक्ट का ही होता है, बट यहाँ पे क्या चीज होती है कि एक सेलर है, दो सेलर है, तीन सेलर है, जितने भी प्रोड्यूसर सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट बेचते तो हैं, लेकिन प्रोडक्ट अलग बेचते हैं बेटा, बहुत अलग। सब्स्टिट्यूट नहीं होते। सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं कि टी की जगह कॉफी पी लो, ये वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा यहाँ पे। अलग होते हैं, जैसे टूथपेस्ट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक। टूथपेस्ट पतंजलि का अलग आता है, कोलगेट अपना अलग देता है, हिमालय का अलग आ रहा है ना। है तो तुम्हारे दांत साफ करने के लिए, है तो तुम्हारे दांतों को चमकाने के लिए, है ना, खराब करने के लिए है, खराब करने के लिए ही है। टूथब्रश जो है आजकल आ रहे हैं, टूथपेस्ट, तो अब अगर आप देखो तो वो है तो आपके टीथ क्लीनिंग के लिए ही, आपके ब्रश करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन, याद रखना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी हेट्रोजीनियस, यानी प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होंगे, चाहे ब्रांड लगा लो, क्वालिटी लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। पतंजलि बहुत अलग है, और पतंजलि का बिल्कुल यूज मत करना, वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है, दांत खराब हो जाते हैं उससे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, एक दूसरे से अलग होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, फर्म जो है, वो जो प्राइस होता है ना, प्राइस वो चार्ज करता है जो उसके दुश्मन चार्ज करते हैं, उसके आसपास देख के चार्ज किया जाता है। जैसे अगर पतंजलि के तो सारे प्रोडक्ट महंगे हैं, और सारे मतलब आई थिंक इसके क्वालिटी चेकअप हुआ था तो इसके सारे प्रोडक्ट फेल हुए थे, जहां तक मुझे याद है, मैंने न्यूज में देखा था। तो मतलब ये तो फिर नाम नाम का ही है खाली, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वही चीज है कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है ना, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के ही प्राइस को सेट कर सकती है थोड़ा सा, कि चलो अगर देखो ना जियो और एयरटेल कितना अच्छा है, देखो जियो पहले जो है वो बहुत महंगा, पहले जियो ने सबको सस्ते में सबको उल्लू बनाया, फ्री डेटा दे दे के। फिर अभी इतना रिचार्ज करना इतना महंगा हो गया है कि मुझे नहीं लगता एक आदमी, इतना मजदूर आदमी क्या रिचार्ज कराएगा, ऊपर से इनकमिंग भी बंद कर देते हैं ये लोग अगर आप रिचार्ज ना कराओ तो। अब उसी का देखा देखी एयरटेल ने भी महंगा कर रखा है, अब मैंने सोचा एयरटेल के लिए लेती हूँ, मेरे पास एयरटेल की सिम है, बट एयरटेल में भी उतना ही, उसके बराबर ही, थोड़ा बहुत फर्क होगा, नहीं तो बराबर ही चार्ज कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के ये लोग प्राइस सेट कर लेते हैं। अब अगर इसके फीचर्स देखे जाए तो इसमें फर्म्स काफी सारी होती है भाई, पतंजलि है, कोलगेट है, हिमालय है, ये है वो है, विको टर्मरिक है, और क्या क्या है पता नहीं, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं यहाँ पर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देखो यहाँ पर भी कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे आराम से कोई भी दूसरी कंपनी आ सकती है और दूसरी कंपनी जा छोड़ सकती है मार्केट, अगर उसे छोड़ना है तो। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, कुछ कंट्रोल रहता है कि आप थोड़ा बहुत प्राइस को अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग कॉस्ट, देखो यहाँ पे खर्चा बहुत होता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का और बेचने का खर्चा बहुत है। खर्चा क्यों है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अलग है बेटा। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अ, आपका डाबर रेड वाला, रेड डाबर कौन सा आता है वो वाला अच्छा है, कि पतंजलि का अच्छा है, कि कोलगेट का टूथपेस्ट अच्छा है, जब तक एडवर्टीजमेंट मस्त नहीं बनाओगे, है ना। भाई आप ऐसे जैसे अभी कौन सा जो चला है वो रेड कलर का, नाम मुझे याद नहीं, रेड रेड वाला टूथपेस्ट आता है कोई रेड कलर में, उसका उसके लिए बहुत अच्छा सा एडवर्टीजमेंट बनाया गया है, सॉन्ग डाल के उसमें बनाया गया है, माउथ फ्रेश का बहुत अच्छा बनाया गया है। तो जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाओगे ना, जितना अच्छा खर्चा करोगे, इसमें खर्चा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। प्रोडक्ट वेरिएशन, देखो इसमें प्रोडक्ट वेरिएशन तो है ही है।
सब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ है। कोई कह देगा हमने अपने में हल्दी डाल दी है, टूथपेस्ट में हमने नमक डाल दिया है, हमने ये डाल दिया है, जबकि कुछ होता थोड़ी ना है उसमें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट दूसरे से अलग ही है। ठीक है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आता है ओलिगोपोली। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स। इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो डोमिनेटेड करती हैं यहाँ पे। यानी कुछ लोग मिलके ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो छोटे लोगों को दबा देते हैं, कंट्रोल करते हैं। Oligopoly is a market form in which a market or industry is dominated by small numbers of sailors. Because there are few sailors, each oligopolist is likely to be aware of the actions of other, and the decision of one firm influences are influenced by the decision of other firms. ओलिगोपोली का सिंपल सा मतलब है कि तीन चार ऐसे फर्म्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वही मार्केट में राज करना चाहते हैं, वही मार्केट को चलाते हैं। तीन से चार ऐसे हो जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसी सोसाइटी में तीन चार लोग हो जाते हैं जो उन्हीं के हिसाब से चीजें चलती हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको ना डिमांड कर्व समझना पड़ेगा। किंक्ड डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोली का। कभी भी याद रखना, ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है इनडिटर्मिनेंट होता है, इसमें आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट कर्व। और ये होता है प्राइस रिजिडिटी की वजह से। तो अगर आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, और नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट, यहाँ पर इनइलास्टिक डिमांड होता है। और जो बीच का पॉइंट है यही आपका किंक है। किंक का मतलब थोड़ा सा टूटा हुआ, तो यही से तो मुड़ गया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, मुड़ गया है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी में ऊपर वाले में ये चीज बोली गई है कि अगर आपके कॉम्पिटिशन है, सपोज करिए ए है और बी है, ये दो है कंपनी के अंदर, मार्केट के अंदर। अगर ए ने जो है वो प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, अगर ए ने जो है थोड़ा सा भी प्राइस को बढ़ा दिया, बी बहुत चालू है, वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। याद रखना, जब कोई एक कंपनी, यहाँ एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री अगर कोई अपना प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी वाली नहीं बढ़ाती। इससे क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ने की वजह से सारे कस्टमर बी के पास चले जाते हैं खरीदने के लिए, तो ये लॉस वाला सिचुएशन है। इसलिए इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी मैंने आपको बोला था ना कि जितना खींच सको खींच लो, यानी थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो थोड़ा सा प्राइस क्या बढ़ा दिया ए ने, सारे कस्टमर्स बी के पास चले गए। समझ में आ रहा है। और नीचे वाला पार्ट होता है इनइलास्टिक, यहाँ पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। इसमें डिमांड में कोई भी चेंज अगर है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद रखना प्राइस की, क्योंकि इसमें पता क्या होता है, जैसे मैंने ए और बी की बात करी, अगर ए सोचेगा कि मैं प्राइस को कम कर दूं, तो बी भी बहुत चालू है, वो भी कम कर देगा। बस इतना याद रखना, जब दोनों ही कम कर देंगे तो फिर डिमांड में चेंज क्या आएगा। उसने 80 का कर दिया तो उसने भी 80 का कर दिया, बात बराबर है भाई। तो देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला पार्ट ये बोलता है आपसे कि जब कोई एक राइवल, एक दुश्मन, एक कॉम्पिटिटर अपने प्राइस बढ़ाएगा, बढ़ाता है, तो दूसरा वाला कभी नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर वो कम कर दे तो वो भी कम कर देता है, देखा देखी। भाई देखा देखी कर रहे हो तो वो बढ़ा रहा, तो तुम भी बढ़ा देते, लेकिन वो नहीं बढ़ाता क्योंकि उसे पता है कि उसके पास सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। लेकिन जब वो कम कर देता है तो वो भी कम कर देता है, दूसरा वाला भी, ताकि ऐसा ना हो ये मुझसे आगे निकल जाएगा, इसने कम कर दिया तो सब इसके पास चले जाएंगे। ये केस है यहाँ पर किंग डिमांड कर्व का। ये प्राइस रिजिडिटी होती है जिसमें इसका डिमांड कर्व इनडिटरमिनेंट बनता है। अब टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। इफ द फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। Though it is a rare to find pure oligopoly situation, yet cement, steel, aluminium and chemical producing industries approach pure oligopoly. देखो प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली वो वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट तो बना रहे हैं पर सेम बना रहे हैं। वैसे बहुत रेयर होता है कि हम लोग कहीं ऐसी सिचुएशन ढूंढ पाए, लेकिन जो ये सीमेंट्स होती हैं, स्टील कंपनीज है, एल्यूमिनियम है, ये लोग सब एक जैसा ही सामान बनाते हैं, होमोजीनियस, एक जैसा दिखने का, एक जैसी क्वालिटी का। तो ओलिगोपोली यहाँ पर इसको बोलते हैं प्योर या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली। दूसरा आता है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। देखो इम्परफेक्ट का मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएटेड यहाँ होता है, इफ द फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाली ओलिगोपोली के अंदर प्रोडक्ट जो है वो अलग बनता है। अलग मतलब जैसे कि पैसेंजर की कार है, सबके अलग अलग है। सिगरेट्स में भी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे कोका कोला अलग है, पेप्सी अलग है, स्प्राइट अलग है, माउंटेन ड्यू अलग है तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स ही बट अलग अलग है। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट firms have their own distinguished characteristics and all of them are close substitute of each other. वैसे तो देखो सब्सिट्यूट है, पेप्सी नहीं मिलेगी तो कोका कोला पी सकते हैं, कोका नहीं तो माउंटेन ड्यू पे जा सकते हैं।
क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है पर सबका स्वाद अलग मिलेगा, सबका टेस्ट अलग मिलेगा, सबकी क्वालिटी अलग मिलेगी, बस ये फर्क है। फिर आता है कोलेस्टिव ओलिगोपोली। इफ द फर्म कॉपरेट विद ईच अदर इन द डिटरमाइन द प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्ड अ कोलेस्टिव ओलिगोपोली और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। देखो कोलेस्टिव में क्या होता है, जब एक 3-4 फर्म्स का राज होता है, 3 से 4 फर्म, लेकिन अगर ये आपस में हाथ मिला लें और साथ में काम करें और दोनों तीनों ही डिसाइड करें कि इसका प्राइस क्या रहेगा, कैसे बेचना है, क्या नहीं बेचना है, तो उसे बोलते हैं कोलेस्टिव या फिर कोऑपरेटिव। जहाँ पे समझ लेना ये लोगों ने हाथ मिला लिया। फिर आता है नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली। देखो नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली में एक फॉर्म्स इन ओलिगोपोली मार्केट compete with each other, it is called non coalescive। जहां पे साथ हाथ मिलाने की जगह मुंह मोड़ लिया जाए, यानी दुश्मन बन जाए, कट्टर एकदम से, एकदम कंपटीशन हो जाए, नेक टू नेक वाला, उसे बोलते हैं नॉन कोलेसिव। यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को बिल्कुल भी, कट टू कट कॉम्पिटिशन है। अब यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी था, आप लोग इकट्ठे देखो। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो आपका यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन बनती है, ये देखो D इज इक्वल टू MR। सॉरी, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपकी डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, मोनोपोली के अंदर भी आपकी और भी ज्यादा नीचे, मतलब और भी ज्यादा क्लोज है। ये हाईली इलास्टिक होती है ना, थोड़ी सी ऐसे इस तरीके की है, लेकिन ये थोड़ी सी अंदर की तरफ है मोनोपोली। और ओलिगोपोली तो मैंने आपको बता ही दिया, किंग डिमांड कर्व बनता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ये चार्ट बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी कभी ना चार्ट की फोटो दे देते हैं और बता देते हैं कि बताओ कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझना। सॉरी, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, इन शॉर्ट रन के अंदर तीनों कंडीशंस है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट। ओलिगोपोली नहीं आता इसके अंदर, ओलिगोपोली को हटा देते हैं। 3 सिचुएशन होती है शॉर्ट रन में। देखो भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखेंगे सबसे पहले 3 सिचुएशन, ये पहली तो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी होती है नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा होता है लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल देते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है कि जब आपने बहुत ज्यादा ही कमा लिया, एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा कमा लिया, अपनी कॉस्ट से ज्यादा कमा लिया आपने, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है जब बराबर, जितनी कॉस्ट थी उतना ही कमाया है, बस ज्यादा नहीं है, बराबर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉस यानी एबनॉर्मल प्रॉफिट उसे बोलते हैं जब आप एकदम लॉस में चले गए, इतना आप कमा नहीं पाए जितने आपकी कॉस्ट लगी हुई है। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, बहुत जरूरी। सबसे पहले आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब जो उसे प्राइस दिया जाएगा उसी प्राइस पे वहां पे वो बेचा जाएगा। यहाँ पर कंडीशन होती है जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है। ये हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई है, ये देखो AC, ये आपकी एवरेज कॉस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर आपके कर्व बना हुआ है, ये AC का, सॉरी ये AC का कर्व बना हुआ है। AC हमेशा यू बनता है, याद रखना, और MC हॉकी की तरह बनता है और काट देता है, ठीक है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है जहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए आलू की बिक्री हो रही है बहुत ज्यादा, आलू बिक रहे हैं, आपको लगा कि समोसे की डिमांड बहुत बढ़ रही है, बारिश का सीजन आ गया, लोग बहुत समोसे खा रहे हैं, बहुत ज्यादा समोसे खा रहे हैं, तो कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, आपको खूब आलू बिक रहा है, तो आपने एकदम हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो दैट इज कॉल्ड योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर वही मैं दूसरी सिचुएशन देखूं आपकी, दूसरी सिचुएशन ये देखो, सपोज करिए कि अब आलू देख देख के जो दूसरे किसान थे उन्होंने सोचा कि आलू तो बहुत बहुत बिक रहे हैं, और आलू उगाओ और आलू उगाओ, और वो लोग भी मार्केट में आ गए, क्योंकि मार्केट में कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी आ सकता है। अब वो भी आके बेचने लग गए, तो फिर अब आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप बस इतना ही कमा पाओगे जितनी आपकी कॉस्ट लगी थी। तो ये भी केसेस तो याद रखिएगा, शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, और उसको लॉस भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। याद रखना, बस आपको याद क्या रखना है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों चीजें हो सकता है। फिर आता है मोनोपोली। मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है, मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, पहली केस उसमें यही होता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, जितना चाहे उतना चार्ज कर सकता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन उसे एक हद के बाद लॉस भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि उसको लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी मोनोपोली को भी बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एकदम ज्यादा से ज्यादा। आप सपोज करिए
रेलवेज हैं, जब त्योहार वगैरह आते हैं, छठ आती है, दिवाली आती है, तो कितनी भीड़ होती है और कितना कमाते हैं रेलवे वाले। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डबल डबल चार्ज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पता है सीट्स की कमी है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और सिंपल सी वाली बात है यहाँ पर कि यूनिक सेलर है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और लेकिन अगर डिमांड ही नहीं है, कोई जा ही नहीं रहा है, ट्रेन का कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो फिर लॉस भी हो सकता है उन्हें। ऐसी बात नहीं कि रेलवे को कभी लॉस नहीं होता। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मोनोपोली में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, नॉर्मल भी कमा सकते हैं, और लॉस भी हो जाता है इन लोगों को, याद रखना। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में तो थोड़े सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है ना। तो यहाँ पर भी ये लोग क्या करते हैं, सपोज करिए जो अभी मैंने आपको बताया था ना, वो रेड लेबल का, कौन सा रेड लेबल, नहीं मुझे याद ही नहीं आ रहा है, वो नाम ही नहीं याद आ रहा, वो जो रेड पेस्ट आती है ना, तो उसका कितना अच्छा एडवर्टीजमेंट कराया था, पास से आओ ना, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है ना, इस तरह का डाला गया, तो इतना हिट गया था वो उस टाइम का, कि अभी भी लोग देखते हैं। तो इतना कमाया उन्होंने पैसे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उस एड की वजह से, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अलग था। लेकिन अगर अभी सोचो कि दूसरे भी ऐसा ही करके आ जाए, वो भी ऐसी ऐड चलाने लग जाए, वो भी बोले कि हमारे भी टूथपेस्ट में जो है वो हमने नमक डाला है, हमारे भी टूथपेस्ट में लौंग डाला हुआ है, हमारे भी टूथपेस्ट में ये चीज डली हुई है, तो फिर आप उतना नहीं कमा पाओगे, क्योंकि नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतर चुके हैं, उनकी भी एडवर्टीजमेंट अच्छी, वो भी वही चीज दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपको जो है वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि फिर इधर आपसे स्विच होके दूसरे पे चले जाएंगे, तो बस आप उतना ही कमा पाओगे। और यहाँ लॉस भी हो सकता है, सपोज करिए आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो जाए, कोई पसंद ही नहीं कर रहा। आई थिंक विको टर्मरिक बहुत अच्छा था। विको वज्रवदंती, देखो टर्मरिक तो क्रीम है ना, विको वज्रदंती एक टाइम पे बहुत था, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया इसने बहुत ज्यादा, लोगों ने विको वज्रदंती, विको वज्रदंती। लेकिन जब से ये नए आए ना, ये सारे, ये जो मैंने आपको अभी बताया, मैक्स फ्रेश और पता नहीं क्या क्या, हिमालय का, पतंजलि का, तब से वो एकदम से लॉस में ही जा रही है विको वज्रदंती, तो लॉस भी हो सकता है इन लोगों को, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि शॉर्ट रन के अंदर, चाहे परफेक्ट हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, तीनों लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, तीनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। ये ना ये जो टॉपिक है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट तरीका बताया इसको याद करने का। लास्ट आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। देखो लॉन्ग रन में तो एडजस्टमेंट की जरूरत है, लंबे टाइम के लिए अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन, अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं, ठीक है, और अगर मोनोपोली की बात करते हैं और मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली है क्या लॉन्ग रन में, क्या चीज है। पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग ले लो, इससे अच्छा आप लोगों को चार्ट मिलेगा नहीं कहीं भी। स्क्रीनशॉट पहले ले लो आप लोग प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके लिए बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया गया है, नहीं तो ये आप लोगों को बहुत कंफ्यूज, जब मैंने पढ़ाई करी थी तो ये नहीं था, तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था इस टॉपिक को। शॉर्ट रन का ले लिया, लॉन्ग रन का भी ले लो। पता नहीं आप लोग को शो तो हो रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में तो मैंने आपको बता दिया कि उनको लॉस भी हो सकता है, उनको ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती है। बट लॉन्ग रन में सिर्फ एक एक चीज हो पाएगी बस, खाली या तो लॉस ले लो, या तो सुपर प्रॉफिट ले लो, या तो नॉर्मल ले लो, बस एक सिचुएशन सिर्फ मिलती है। तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट रन में तीनों चीजें हो सकती है, बट लॉन्ग रन में सबके पास एक ही सिचुएशन होगी। सबसे पहला अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो बेटा। तो मैंने जैसे आपको ये बताया था कि आलू की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, अब लंबे टाइम तक और भी लोग आलू बेचने आ जाएंगे, अब लोग और भी ज्यादा आलू बेचने लग जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली प्राइस कम करना पड़ जाएगा। सब जगह आलू ही आलू बिक रहा है ना, तभी तो आलू सस्ते हैं मार्केट में। आप लोगों को कभी देखा आलू महंगा है, होता है कभी भी नहीं होता ना। तो वही वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जा सकता है।
क्योंकि एक जैसा आलू होता है, ये तो नहीं कि उसका आलू अलग है आपका आलू नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, देसी आलू और एक लाल वाले आलू वो अलग बात है, टाइप्स नहीं पूछा गया है। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप लॉन्ग रन की बात करते हो तो लॉन्ग रन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं, इनको फायदा नहीं होता बेटा। क्योंकि देखो 10 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट है, 10 की है, क्या फायदा है, जितना लाए उतना ही मिल रहा है, मुनाफा ज्यादा नहीं होता है। अगर मैं वही मोनोपोली की बात करूं, मोनोपोली हमेशा फायदे में रहता है, हमेशा लॉन्ग रन में। लंबे टाइम तक वो फायदे में इसलिए रहता है क्योंकि वहां पर जो है ना कोई और आ नहीं सकता है। वही लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में कोई दूसरा आ नहीं सकता, रेलवे के अलावा दूसरा नहीं आ सकता। तो वो जैसे चाहे जब चाहे तब प्रॉफिट कमा सकता है, लंबे टाइम की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क है। वही अगर वही अगर अब मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करूं तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी अलग अलग ब्रांड आ चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अब सब जो आ रहा है वही लौंग डाल रहा है अपने टूथपेस्ट में, जो आ रहा है वही अपने में तुलसी के पत्ते डाल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी लोग जो है ना सिर्फ एक पे नहीं टिके हुए हैं, कोई अगर कोलगेट यूज कर रहा है, कोई पतंजलि यूज कर रहा है, सब बढ़ चुके हैं ब्रांड की वजह से। इसी वजह से मोनोपोलिस्टिक भी वाले जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आपको समझ में आ गया कि तीनों चीजों में क्या बोला गया है। सिर्फ खाली एक मोनोपोली है बेटा जो लंबे टाइम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, तो बाकी सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं। ठीक है। बस आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, इतना याद रखना कि शॉर्ट रन में तीनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कम टाइम रहता है ना, कम टाइम में आप इतना चेंज नहीं कर सकते बेटा। कम टाइम में आप अचानक से लेबर ला के प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, अचानक से कोई नई आके वो एकदम से छा नहीं सकती है ना। तो वो चीज है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास टाइम ही टाइम रहता है, तो उसमें आपके पास पूरा टाइम रहता है। अब जल्दी आलू का अगर चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला नॉर्मल प्रॉफिट है, तो उनके पास बहुत टाइम है, आ जाएंगे वो आलू उगा के आपके पास बेचने। तो याद रखिएगा शॉर्ट रन में तीनों है, तीनों के लिए तीनों सिचुएशन होती है। लॉन्ग रन में सिर्फ परफेक्ट के लिए खाली नॉर्मल है होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए सब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। मोनोपॉली कैसा है जो सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, लंबे टाइम में वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय ही समय है, कोई भी बदलाव कर सकता है ना, सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, नए नए फर्म एंटर तो हो नहीं सकते उसके अंदर। ठीक है। साथ ही साथ अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है, ब्रांड के चीज वही है पर अलग अलग है। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लंबे टाइम तक सोचने का टाइम मिलता है लोगों को, वो और नई नई इंप्रूवमेंट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। सपोज करिए टूथपेस्ट है, और एक नई चीज डाल दी उन्होंने, हल्दी भी डाल दी और कुछ डाल दिया जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके पास टाइम होता है, तो वहां पे भी जो है वो लोग सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आ गया हो। अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।